अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपके साथ मज़ेदार से आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं। मेरे पास 1 किलो गोश्त था और उसमें मैंने 1.5 किलो पानी डाल दिया है। कुकर में ज़्यादा पानी जलता नहीं है, बच जाता है। जी, ये मैं गोश्त डाल रही हूँ अब इसमें। ये 2 बड़े टमाटर थे मेरे पास, उनके मैंने छिलके पहले से उतार लिए थे। ये गरम मसाला डाल दिया, 10-12 काली मिर्ची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा था, 2 बड़ी इलायचियाँ थी, लौंग थे 7-8, और ये मैंने हल्दी डाल दी इसमें 1 चम्मच। मिर्चों का भी मैंने इसमें 1 चम्मच डाल दिया है। नमक आप हस्बे जायका डालें इसमें। ये सब मसाले डालने के बाद इसे एक बार हिलाएंगे और फिर हिलाने के बाद हम इसे ढक्कन लगा देंगे। तो लीजिए, अब हम इसे ढाँप रहे हैं। ये मैंने प्याज थे मेरे पास 3 बड़े काटे, वो मैंने डाले इसमें, और 1 गट्ठी लहसुन की थी। जी, कुकर को हम बंद कर दिया है मैंने। तो जब सीटी चल पड़े तो उस वक्त आपने उस वक्त टाइम नोट करना है। 20 मिनट के लिए सीटी चलेगी तो फिर हम इसे खोलेंगे। ये मेरे पास अदरक था, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 4 सब्ज़ मिर्ची और 1 चम्मच सूखे धनिया का था। उसे हम कूट रहे हैं। उसे मैंने कूट कर रख लिया। 20 मिनट हो चुके हैं और गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसे निकालेंगे और कढ़ाई में डालकर भुनेंगे। ये देखिए, 20 मिनट के बाद हमारा गोश्त गल चुका था। इधर हम अब गोश्त को भुनेंगे। गोश्त को सूप में से निकाल कर जब हम इसे अलग से भुनेंगे तो ये इसमें जो मसाला सब नज़र आ रहा है, टमाटर प्याज लहसुन, वो सब भुन जाएगा। उसका मसाला ही बनेगा और गाढ़ा सा मसाला बनेगा। शोरबा आपका गाढ़ा बनेगा और टेस्टी बनेगा। इसे 5 मिनट में हमारा ये मसाला भुन जाएगा। मसाला अच्छे से निकाल लें, फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब ऑयल डाल देते हैं इसमें हम थोड़ा सा भूनने के लिए। ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद हम थोड़ा सा इसे भूनेंगे, इसका पानी खुश्क होने तक। और ये इसमें अदरक, मिर्ची और जो सूखा धनिया हमने कूट कर रखा था वो डाल रहे हैं। पानी खुश्क होने तक और अदरक का कच्चापन खत्म होने तक हम इसे भूनेंगे। लीजिए, तो ये भून चुके हैं। इसमें अब थोड़ी सी हम दही डालेंगे। 4 चम्मच मेरे पास दही की है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे शोरबा गाढ़ा भी होगा, टेस्टी भी होगा। दही को भून ले, फिर हम इसमें आलू डालेंगे। दही का पानी खुश्क हो चुका है। लीजिए, हम इसमें आलू डाले देते हैं और अब आलू की भुनाई शुरू होती है। आलू को अच्छे से भूनना है। तो ये हमारे आलू भून रहे हैं। अब पानी खुश्क हो जाएगा और आलू और गोश्त में से घी नज़र आना शुरू हो जाएगा तो समझे हमारी हंडिया भुन चुकी है।
के लीजिए। हंडिया हमारी बन चुकी है और जो पानी बचा था जिसमें से हमने गोश्त निकाला था वो पानी अब डाल रही हूँ मैं इसमें। आपके पास भी जो पानी बचे वो आपने इसमें डालना है, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और अगर पानी की ज़रूरत हो तो इस वक्त हम और डाल सकते हैं, लेकिन इतना पानी काफ़ी लग रहा है मुझे जी। थोड़ा सा मैंने पानी और डाला है इसमें। ये मेरे पास 1 किलो गोश्त और 3 पाव आलू थे। अब इसमें पानी डालने के बाद 15 मिनट में हंडिया तैयार हो जाएगी। हम इसे 5 मिनट तेज़ आंच पे पकाएंगे और 10 मिनट स्लो आंच पे पकने देंगे। आलू गल जाए और शोरबा पक जाए तो मज़ेदार से आलू गोश्त की रेसिपी तैयार है।